हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपका ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया था कि ओरिजिन की स्टडी और डेस्टिनेशन की स्टडी हम किस प्रकार करते हैं जब हम ट्रैफिक वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है ना। हमारे टॉपिक का मतलब जो यूनिट का नाम है वो ट्रैफिक स्टडी, मतलब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, ट्रैफिक के बारे में, कि हम कैसे कैसे किस तरीके से हम ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हैं। तो जिसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट और मेजर स्टडी है वो है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके ओरिजिन पर कितना वॉल्यूम क्रिएट होने वाला है, देन डेस्टिनेशन पर कितना वॉल्यूम क्रिएट होने वाला है। इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी टू क्रिएट द वॉल्यूम एट द बोथ द एंड इज़ द सेम। इट मीन्स दोनों कंडीशन पे सेम वॉल्यूम क्रिएट हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना, कि जितना ओरिजिन पे आपका डेस्टिनेशन ओरिजिन पे जितना वॉल्यूम क्रिएट हुआ उतना ही आपका डेस्टिनेशन पे भी क्रिएट हो। इट मे बी डिफरेंट, इट मे बी हायर, इट मे बी लोअर। ठीक है ना। द कंडीशन डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक फ्लो। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या बताया है कि दिस टेक्निक इज मेनली ऑब्जर्व्ड बाय टू टेक मेथड। दो मेथड पर इस चीज़ को हम वेरीफाइड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट है प्लान द रोड नेटवर्क एंड अदर फैसिलिटी फॉर व्हीकुलर ट्रैफिक। इट मीन्स आपको किसी भी रोड के नेटवर्क का प्लान करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके लिए फैसिलिटीज़ क्या है, मतलब व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए फैसिलिटीज़ क्या है, व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में आपको प्लान बनाना पड़ेगा, है ना। इट डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस स्टडी ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, है ना। तो आपको प्लान द रोड नेटवर्क, आपको रोड नेटवर्क का प्लान करना पड़ेगा और उसी आपके व्हीकुलर ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स या फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना पड़ेगा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द प्लान द शेड्यूल ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इट मीन्स कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप्स के आपके ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रक का यूज़ अलग है, कार का यूज़ अलग है, बाइक का यूज़ अलग है ना, बसेस का अलग है। तो ये जो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि हम किस तरीके से हमारा ट्रैफिक का फ्लो हम करना चाह रहे हैं, है ना। तो जो सराउंडिंग एरिया है, तो इस चीज़ का हमें प्लान करना पड़ेगा। प्लान द शेड्यूल ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स का हमें एक शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा, प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ अब हम जब ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो इसमें हम कौन कौन सी मेथड्स को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है ना, कि हम एक ओरिजिन से डेस्टिनेशन का हम एक सर्वे करने वाले हैं। तो हम इसमें कौन कौन सी मेथड्स को इन्वॉल्व करेंगे कि एक कंप्लीट स्टडी हमारे सामने निकल के आ जाए, है ना। तो मेथड ऑफ द OND मीन्स ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। फर्स्ट है रोड साइड इंटरव्यू मेथड, सेकंड है लाइसेंस प्लेट मेथड, थर्ड है रिटर्न पोर्ट कार्ड मेथड, फोर्थ है टैग ऑन कार मेथड, होम इंटरव्यू मेथड, वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड। नाउ द एक्सप्लेन हम करते हैं इसको वन बाय वन कि क्या होता है। कि रोड साइड इंटरव्यू मतलब क्या है कि जहाँ पर भी आपका वर्क चल रहा है, तो रोड साइड इंटरव्यू में आप एक किसी भी पर्सन्स को वहाँ पर बिठा सकते हैं और जो भी वहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो होने वाला है उसके अकॉर्डिंग आप हर एक पर्सन्स का इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है ना। तो उससे पता लग जाएगा कि एक जनरल स्टडी हमारे सामने निकल के आती है। ठीक है ना। लाइसेंस प्लेट मेथड मतलब कि एक लाइसेंस जब हम RTO से भी इसकी हम जानकारी ले सकते हैं कि वहाँ पर यदि उस पर्टिकुलर एरिया में कितना फ्लो होने वाला है। ठीक है ना। लाइसेंस से पता लग जाएगा कि कितने पर्सन्स के पास व्हीकल्स की अवेलेबिलिटी है। ठीक है ना। रिटर्न पोर्ट कार्ड मेथड, एक पोर्ट्स कार्ड मेथड जो होती है उससे भी हम निकाल सकते हैं OND स्टडी। ठीक है ना। टैग ऑन कार मेथड है ना, कार के थ्रू पता कर सकते हैं कि टैग लगाकर। ठीक, इंटरव्यू के थ्रू पता लग सकता है और जहाँ पर वक्त चल रहा है उस स्पॉट को भी हम वेरीफाई करके हम स्टडी को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। एक जनरल ओवरव्यू है कि हम इस 5 to 6 पॉइंट को लेकर हम किसी OND की स्टडी को जनरेट करते हैं। ठीक, सिंपल। देयर इज़ नो कंडीशन अबाउट द कि ऑल द मेथड इज़ ऑलवेज अवेलेबल, है ना। कभी यूज़ हो सकती, कभी नहीं हो सकती, बट ये जनरली हम मेथड को यूज़ करी जाती है। इसके बारे में आपको एक प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि रोड साइड इंटरव्यू क्या होता है, लाइसेंस प्लेट क्या होती है, होम इंटरव्यू, वर्क स्पॉट, ऑल दिस। ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव अहेड। ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी। नाउ द स्टडी ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम, इट मीन्स द कितना कैपेसिटी है ट्रैफिक की, मतलब जहाँ पर आप
ट्रैफिक की स्टडी करने वाले हैं वहाँ का वॉल्यूम देखा जाएगा, कैपेसिटी देखना पड़ेगी, उसकी मास प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हाँ इतना मास यहाँ से पास आउट हो सकता है। जनरली हम सिविल इंजीनियर हैं तो हम किसी भी चीज़ के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, है ना। डिज़ाइन क्राइटेरिया हम उससे ज़्यादा लेके चलते हैं कि यदि मान लीजिए 500 व्हीकल्स का ट्रैफिक वॉल्यूम है मैक्सिमम, हमने डिज़ाइन किया, बट हम इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन करेंगे कि हम 500 के लिए नहीं, हम 1000 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि डे टू डे व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, पब्लिक बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट के साथ आपकी ट्रैफिक पर भी इफेक्ट होगा। ट्रैफिक स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडी विच विल बी डू, ठीक है ना। तो द स्टडी ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम एंड ट्रैफिक डेंसिटी इज नॉन एज ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी। ट्रैफिक के वॉल्यूम को पता करना कि कितना ट्रैफिक वॉल्यूम है, ट्रैफिक मास है, ट्रैफिक डेंसिटी है ना, ये सब काम में आते हैं ट्रैफिक कैपेसिटी में, ठीक है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कैपेसिटी स्टडी। फर्स्ट है बेसिक, पॉसिबल, देन प्रैक्टिकल। पहले हम जनरल क्राइटेरिया निकालते हैं, ठीक है ना, कि एक बेसिक कितना वॉल्यूम है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि एक बेसिक कैपेसिटी हम निकालते हैं, बेसिक फ्लो निकालते हैं कि इतना जनरेट होने वाला है, ठीक है ना। वो हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं जनरली, ठीक है ना। एक होता है पॉसिबल कि हाँ इतना मैक्सिमम क्रिएट होने वाला है, एक जनरल क्राइटेरिया हमने निकाला पिछले 10 साल की स्टडी करके। अब प्रैक्टिकल करना है तो बेसिक प्लस पॉसिबल निकालना पड़ेगा, मतलब बेसिक जो हमने करा प्लस पॉसिबल जो था, अब हमने उसको प्रैक्टिकल करना है कि क्या ये सब चीज़ें जो मैंने बेसिक्स में पॉसिबल्स में की है, 10 ईयर्स का डाटा जो मैंने कलेक्ट किया है, उससे एक प्रैक्टिकल करने पर हमें पता लगेगा कि हाँ अब मैं इस रोड को ट्रैफिक के अकॉर्डिंग बना सकता हूँ, जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। हमें प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। यदि मान लीजिए हमने बेसिक प्लस पॉसिबल में 750 का ट्रैफिक वॉल्यूम निकाला, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल करने का तो वहाँ पे 1000 का कैपेसिटी आ रही कि यहाँ पर 1000 की कैपेसिटी हो सकती है ट्रैफिक की, तो हम 750 के अराउंड इसको डिज़ाइन करते हुए हम 1000 के अराउंड या अप्रोक्सीमेटली 1200 के अकॉर्डिंग एक जनरल आइडिया निकाल के हम उस पर निकाल सकते हैं। ये तो हमने थियोरेटिकल बताया, इस पर आपको न्यूमेरिकल भी आता है जो हम आपको स्लाइड बाय स्लाइड बताएंगे, ठीक है ना। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द ट्रैफिक स्टडी, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रैफिक कैपेसिटी। जब हम ट्रैफिक कैपेसिटी को निकालेंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट है स्पीड ऑफ लीडिंग एंड फॉलोइंग व्हीकल, मीन्स स्पीड क्या है, जो लीडिंग है जो आगे चल रहा है, और जो पीछे जो आपको फॉलो कर रहा है उसकी। टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू व्हीकल, ठीक है ना, आपकी जो व्हीकल्स है सबकी कैपेसिटी प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बोल सकते हैं हम प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है ना। 2 व्हीलर की अलग होती है, 4 व्हीलर की अलग होती है, तो ये सब चीज़ें हम कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन करेंगे। ड्राइवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग व्हीकल, जो जैसे कार चला रहा है, कार के पास जो कार में जो ड्राइवर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितना नॉलेज है ना, उसकी कैपेसिटी कितनी है ना, उसका आई विजन क्या है, ये सब चीज़ें हम डिफाइन करेंगे, है ना। प्रोपोर्शन ऑफ व्हीकल क्लासेस, अलग अलग टाइप्स की अलग अलग क्लासेस हैं व्हीकल्स की, सबका लोडिंग कंडीशन अलग है, व्हीकल कंडीशन अलग है, टायर प्रेशर अलग है, सब चीज़ें हम डिफाइन करते हैं। नाउ द रोड जियोमेट्रिक्स, रोड की जियोमेट्रिक पे डिफाइन करेगा ट्रैफिक वॉल्यूम, हमने कितना इजीली उसको कन्वर्ट किया है, कितने डाइवर्जेंस दिए हैं, है ना, कितना हम टोल जो होते हैं उस पर देखेंगे हम। एनवायरमेंटल फैक्टर, इट इज़ ऑल्सो इफेक्ट द ट्रैफिक स्टडी, ठीक है ना, कि हम किस तरह से ट्रैफिक इन्वायरमेंटल ट्रैफिक को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो एक जनरल एक आइडिया था OND के बारे में कि हम किस तरीके से ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन की स्टडी करी जाती है। बिकॉज इस ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन से आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो गेट SSC रेलवेज के लिए जो सीधे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको समझिए, देखिए, यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।